हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। मैं आप लोगों के लिए एक प्रेरक कहानी लाई हूँ जिसका उन्वान है मेरे पास ईमेल आईडी नहीं है, इसलिए मैं अरबपति हूँ। कहानी सुनाने से पहले मैं आप लोगों को एक शेर सुनाना चाहती हूँ। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। ज़मी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। न हो मायूस, न घबराओ अंधेरों से, ऐ लोगो इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। एक बार एक अरबपति आदमी का इंटरव्यू लेने के लिए मीडिया उसके घर गई। अलग अलग चैनलों से आए हुए पत्रकारों ने उस अरबपति आदमी से उसकी कामयाबी के बारे में पूछा कि कैसे आप इतने बड़े आदमी बने, कैसे आप इतने तरक्की की और इतनी शोहरत हासिल की। उस अरबपति आदमी ने बड़े ही शालीनता से मीडिया वालों के सवालों का जवाब दिया। इंटरव्यू के आखिर में वहां मौजूद मीडिया वालों में से एक आदमी ने पूछा कि सर, आपकी ईमेल आईडी क्या है। उस अरबपति आदमी ने कहा, मेरे पास ईमेल आईडी नहीं है। यह सुनकर वहां मौजूद सभी लोग चौंक गए और बड़ी ही हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे और सबके जुबान से एक ही बात निकली कि एक अरबपति इंसान के पास ईमेल आईडी नहीं है। एक आदमी ने पूछा, सर क्या आपको ईमेल आईडी की ज़रूरत नहीं पड़ती। यह सुनकर उस अरबपति आदमी ने हंसकर जवाब दिया, मेरे पास ईमेल आईडी नहीं है, इसलिए आज मैं एक अरबपति हूँ। ये तो और हैरान करने वाली बात है ना। सभी लोगों ने चौंक कर कहा कि आपके पास ईमेल आईडी नहीं है, इसलिए आज आप एक अरबपति हैं। उस आदमी ने जवाब दिया, हाँ, आप लोगों ने सही सुना, मेरे पास ईमेल आईडी नहीं है, इसलिए आज मैं एक अरबपति हूँ। आप लोग भी चौंक गए ना उस मीडिया वालों की तरह। आप ये तो नहीं सोच रहे हैं ना कि ईमेल आईडी नहीं होने से एक अरबपति होने का क्या कनेक्शन। आगे की कहानी सुनाती हूँ जिससे आपकी सारी उलझनें दूर हो जाएगी। मीडिया वालों से अरबपति आदमी ने कहा, मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाता हूँ जिसे सुनकर आपके मन में चल रहे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। अरबपति आदमी कहानी सुनाना शुरू करता है कि एक गांव में एक बहुत ही गरीब लड़का रहता था। वह मेहनत मजदूरी करके अपने लिए 2 वक्त का खाना जुटा लेता था। वह इस गरीबी के दलदल से निकलना चाहता था और कुछ करना चाहता था। एक दिन उसने अखबार में चपरासी की नौकरी के लिए विज्ञापन देखा। वह उस नौकरी के लिए कंपनी में इंटरव्यू देने चला गया। उसने इंटरव्यू में पूछे गए सवालों के जवाब बहुत अच्छे से दिया। वहाँ मौजूद सभी लोगों को वह बहुत पसंद आया। आखिर में जब उससे पूछा गया कि तुम्हारी ईमेल आईडी क्या है, उसने कहा, मेरे पास ईमेल आईडी नहीं है। यह सुनकर एक व्यक्ति बोला, आज दुनिया इतने आगे निकल चुकी है और तुम्हारे पास एक ईमेल आईडी नहीं है, मैं तुम्हें नौकरी पर नहीं रख सकता। वह लड़का मायूस होकर कंपनी से बाहर निकल गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। वह बहुत परेशान था। उसने अपनी जेब में हाथ डाला तो उसमें 100 रुपये पड़े थे। कुछ देर सोचने के बाद उसने उन 100 रुपये से 2 किलो सेब खरीदा। वह उन सेबों को घर घर जाकर बेच दिया। ऐसा करके उसे उस दिन 40 रुपये का फ़ायदा हुआ। आप सभी ने तो सुना ही होगा, डूबते को तिनका का सहारा। अब वह लड़का रोज सेब खरीद कर उन्हें घर घर जाकर बेचने लगा। रोज उसे अच्छा खासा मुनाफा होता। धीरे धीरे करके उस लड़के ने एक दुकान खरीद ली। कुछ सालों बाद उसने एक कंपनी खोली जहां से वह दूर दूर तक सेबों की सप्लाई करने लगा। उस लड़के ने अब पीछे मुड़कर नहीं देखा और वह अपने बिजनेस को दूर दूर तक फैलाने में लग गया। अब वह लड़का सड़क छाप से एक अरबपति बन चुका था। आप लोग समझ ही गए होंगे कि वह लड़का कौन था। इस कहानी से मैं आप लोगों को ये समझाना चाहती हूँ कि हर इंसान के अंदर कुछ न कुछ स्किल्स और टैलेंट होता है। अपने टैलेंट और स्किल को पहचानिए। दूसरों से अपनी तुलना कभी मत कीजिए। कुछ लोग सोचते रहते हैं कि उनके पास वो है, मेरे पास नहीं है। ज़रा गौर कीजिए, अगर वह लड़का यह सोचता कि काश मेरे पास ईमेल आईडी होता तो मैं चपरासी बन जाता,
वह निराश और मायूसी का चादर ओढ़कर अपने तकदीर और हालात को कोसता हुआ अपने घर आ जाता तो क्या वह एक दिन अरबपति बन पाता? मैं आपसे यही कहूँगी कि जो कुछ आपके पास है उसे लेकर आगे बढ़िए। अगर आपने ऐसा किया तो दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती है। उम्मीद है यह कहानी आपके लिए प्रेरणादायक साबित हुई होगी। एक मोटिवेशनल लाइन आपके लिए, जो बिखरता है वो एक दिन ज़रूर निखरता है।